तो ये खबर हम आपको बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहनिया से दिखा रहे हैं, जहां पर सासाराम लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने पूरा संबोधन में लालू यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू यादव ने 15 साल के कार्यकाल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। उन्होंने राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार संघर्ष करके राम मंदिर बनवाने का काम किया है, अगर इसी तरह आप लोगों का साथ रहा तो बिहार में भी भव्य मां सीता का मंदिर हम लोग बनवाने का काम करेंगे। जब हमारे संवाददाता लव कुमार ने शिवेश राम से सम्राट चौधरी के आगमन पर सवाल किया तो उनका कहना है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी लगातार सासाराम के लोगों को अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और सासाराम के लोग भी सम्राट चौधरी को अपार समर्थन और प्यार दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आगे इसी तरह से प्यार और दुलार सासाराम की जनता हम पर बरसाती रहे। सासाराम से लव कुमार की रिपोर्ट। सब पाप करने वाले लोग धरती पर आए, लेकिन साथियों याद रखिए ये लोग ठगने वाले लोग हैं। और 1990 से लेकर 2005 तक जिस लालू प्रसाद ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी बिहार में नहीं दिया साथी, लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में 5.5 लाख लोगों को 2020 तक नौकरी दिया। यहाँ बैठे हैं संजय जायसवाल जी, इन्होंने ही तय किया है कि 2020 से 2025 के बीच में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अगले साल जब चुनाव में आऊंगा ना विधानसभा के, तो हम आपको आश्वस्त करके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के तरफ से कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा, इतना आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए मजबूत सरकार बनाइए, मजबूत सरकार होगा तो देश श्रेष्ठ होगा। और याद कीजिए अभी लाखों बच्चे हमारे फंस गए थे यूक्रेन के युद्ध में, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, लाखों बच्चे फंस गए। बच्चों ने मोदी जी को फोन करके कहा कि मोदी जी, मोदी जी को बच्चों ने कहा कि आप हमको यहां से निकालने का काम कीजिए। भारत के बच्चों को मोदी जी ने कहा एकदम अस्वस्थ रहिए, सभी बच्चों को निकालूंगा। और रसिया के प्रधानमंत्री को जब मोदी जी ने कहा कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। युद्ध रुक गया तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी जी को कि मोदी जी मैंने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन भारत के बच्चे निकलेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है ताकत साथ। आज भारत को श्रेष्ठ बनाना है और भारत को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करें कि राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश में बन गए और आप लोगों ने देखा, कई लोगों ने दर्शन भी किया होगा कि भगवान राम को स्थापित किया गया। लेकिन साथियों आप लोगों की ताकत रही, आप लोगों का स्नेह प्यार मिला, तो एकदम आश्वस्त करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जहां बिहार में भी मां सीता का जन्म स्थान है, वहां भव्य सीता मंदिर बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कुछ लोगों को लगता है बिहार हमारा बपौती है, कुछ लोग ये चिंता कर रहे हैं कि हम उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथी, और लालू यादव जी को तो मैं डरपोक नेता मानता हूं। इसलिए मैंने कहा डरपोक, क्योंकि लालू यादव जी ने एक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से लड़ने के लिए 10-10 उम्मीदवार उतारे हैं। वो सामने से नहीं लड़ सकते, हमको पता है। हमारे भाइयों को सामने से उतारा, लेकिन एकदम स्पष्ट है, पहले भी पूर्ण भरोसा था बिहार की जनता पर कि पिछले बार भी लालटेन का युग नहीं आया था, और इस बार भी ये जो इंडी गठबंधन है, पिछले बार 39 हम लोगों ने जीता था। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो फिर 40 की 40 सीट बिहार में जीतने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं, तो जिताइएगा ना, शिवेश राम जी को जिताइएगा ना, पक्का ना। इनके पिताजी ने भी इलाके में, और जो काम बच गया है
इसकी गारंटी देता हूं कि शिवेश राम जी उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, आप लोगों से आगे